जय हिंद। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी पढ़े, उसके बाद एक टेस्ट लेकर के आए थे, 60 नंबर का था, और बोले थे टोटल 110-120 क्वेश्चन का आसपास रहेगा। तो आज टेस्ट का दूसरा दिन है और सारा क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसके पहले जो हम लोग टेस्ट दिए वहां पे थोड़ा सा लो कैटेगरी क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा सा हाई कैटेगरी क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं कोई ना कोई पीसीएस एग्जाम में हो, आईएएस के एग्जाम में हो और अदर कंप्यूटर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ज्यादातर प्रयास किया कि पीसीएस एग्जाम वाला क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास किया ताकि तैयारी बेहतर से बेहतर हो। है ना, कहा नहीं जा सकता कि बिहार सीजीएल को है ना किस प्रकार के जीएस देगा, तो हम लोग पूरी तरीका से बेहतर से कर रहे हैं, तैयार रहे। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी वाला वीडियो देखे, पहला टेस्ट लगाइए, इसके बाद दूसरा टेस्ट लगाइए। आज के पहला सवाल है आपका, स्क्रीन पे हम ध्यान दीजिए। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आपको पता है कि ए सारे जाकर के चनहुंदो, कोटजी और एक देसलपुर, ये तीनों जाकर के हड़प्पा कालीन स्थल है। अब यहाँ पर ये दो के बारे में आपको जानकारी होगा, है नहीं, लेकिन देसलपुर के बारे में जानकारी नहीं। हम बता दें आपको, देसलपुर जो है हड़प्पा स्थल, जो आपको जाकर के कहा पंजाब में, कहा है, और ये जाकर के हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? अगर सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न था? पहला, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा था। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास, जो कि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण जीवन था। कैसा था? ग्रामीण। इसके पास चित्रलेखीय लिपि था, है ना, यानी कि यहाँ का लिपि जो मिला है वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, और चित्र जरा बोलते हैं हम लोग भाव चित्रात्मक, है ना। लेकिन जो वैदिक काल के पास जो लिपि था वो जाकर का हम लोग संस्कृत भाषा में, यानी कि देवनागरी लिपि बोल सकते हैं, ताकि वैदिक काल में ऋग वैदिक काल है ना, इसमें कौन भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। उसके लिए कौन सा लिपि है ना, देवनागरी लिपि, और उसको हम लोग कहा कि पढ़ा गया है, वेद वगैरह हम लोग पढ़ा है ना। तो ये वाला, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का क्या था? अभाव था। बिल्कुल सही बात है कि नहीं बात है? ये तीनों बात क्या है? बिल्कुल सही। उसके से भिन्न की बात बता रहा है। लोहा के बारे में इन लोग का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता वाला ज्ञान था, क्योंकि आपको हम बात बताए हैं कि लोहा का प्रमाण पहली बार यूपी के अतरंजी खेड़ा, है ना, यूपी के अतरंजी खेड़ा से मिला है उत्तर वैदिक काल में। कौन वैदिक काल में? उत्तर वैदिक। तो इका किस प्रकार भिन्न है? तीनों तो बात विभिन्न है, कि ग्राम शहरी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता कैसे सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ की लिपि क्या है? चित्रात्मक। वहां की लिपि क्या है? देवनागरी। यहाँ के जाकर के आपको यहाँ लोहा का प्रमाण नहीं मिला, नहीं ज्ञान था इन लोग के, लेकिन सिंधु जाकर के ऋग वैदिक काल वाला के लोहा के बारे में क्या था? ज्ञान था। हाँ, वैदिक काल वाला के लोहा के बारे में क्या था? ज्ञान। तीनों भिन्न है कि नहीं भिन्न है ना। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्लियर है तक बात? कोई दिक्कत? तीसरा सवाल पूरा दिख रहा है ना। निम्नलिखित पार्श्वों में से किस का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाए गई मोहरों और टेराकोटा में निरूपण नहीं है? किस पशु का ये जाकर के आपको सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों में जानकारी नहीं मिला है? तो कौन हो जाएगा? गाय, है ना। गाय के बारे में लोग ज्ञान नहीं था, लेकिन बैल के बारे में लोग ज्ञान नहीं। पैमानों खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में क्या परिचित है ना। तो यह खोज का हमें प्रमाण का जाके उनके पैमाना का खोज कहां से मिला है? तो लोथल, है ना। और किस अनुपात में? 16 के अनुपात। सारा क्वेश्चन आपको भी आई है, ठीक है, ध्यान दीजिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती
का आरंभ सबसे पहले है ना कहाँ किया गया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा भारत, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहली बार है ना कपास की खेती का प्रमाण मिलता है, वो भी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया? तो जानकारी तो नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन ये टाइपिंग करने के लिए भूल गए थे, तो 14 क्वेश्चन तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्वेश्चन कौन एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद जाके 14 के बाद 15 क्वेश्चन से है ना आपको मिल जाएगा कि कौन क्वेश्चन कौन एग्जाम में पूछा गया। क्योंकि हम बोले वीडियो के पहले ही बोले हम आपको कि जाकर के एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन। चलिए कथन कह रहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, है ना? ये नगर अब क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं। यहाँ का कह रहा कारण का बता रहा है, यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो खुदाई होने के बाद नहीं मिला था, है ना? तो यार कौन सा सही? देखो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे कह रहा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण क्या कर रहा है ना, लेकिन क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। तो अब आप देखिए कि ये विलुप्त थे, क्या थे? है ना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब क्या है? विलुप्त है ना। और लेकिन यह खुदाई के दौरान पर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी विलुप्त है या नहीं है ना, इसके बारे में एक बार सही बता रहा है। ये तो बोल रहे खुदाई के दौरान, लेकिन विलुप्त हो गया तो अभी कहीं जानकारी देगा, है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि दोनों बात सही है, ठीक है। लेकिन जो है आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, किसके बारे में? ए के बारे में। आपका क्या हो जाएगा? राइट। फिर देखिए कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में क्या था? विभक्त था, है ना। तो हड़प्पा के कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौला, बेरा 3 भागों में क्या था? नहीं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल है, वो कौन नदी किनारे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर। फिर देखिए अफवाह तंत्र का निर्माण, अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? यानी कि अफवाह तंत्र का निर्माण, अफवाह तंत्र मतलब क्या कि कौन नदी किस नदी से जोड़ा हुआ, कौन उसका सहायक नदी है ना, वो क्या कहलाएगा? अफवाह तंत्र। तो इसमें सबसे पहले है ना जाकर के आपको किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। ताकि आपको बात बताया, पिल्ली नदी है ना, यहाँ कौन नदी? नील नदी, यहाँ कौन नदी? दजला, लेकिन यहाँ कौन नदी है ना? तो रावी है, सिंधु है, सतलज है, घग्गर है, लूनी है, भोगवा है नहीं है। तो ई का एक अफवाह तंत्र के बारे में क्या कर रहा? प्रदर्शित कर रहा। क्लियर बात को? फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? तो बीए स्मिथ जाकर के नहीं है, बाकी ये तीनों जाकर के हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई से संबंधित है। अलग अलग समय से इनका क्या हुआ? खुदाई हुआ। अब जाकर के इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं पूरा डिटेल से, तो अंतिम वीडियो डाले हैं पार्ट 7 में जाइएगा, आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो कब कब खुदाई हुआ उसका वहां पर क्या दिया गया। लेकिन मुख्य रूप से 1921 1922 है नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो आपको तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। क्लियर? एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का प्रमाण कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला? धौला, बेरा से मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी के तट पर स्थित है?
एक लोग का डायरेक्ट पूछ रहा है घग्गर नदी के तट पर कौन सा इनमें से स्थान है, तो आपको पता ना आलमगीरपुर कौन नदी किनारे बोलिए। हिंडन ना, हिंडन नदी, हिंडन नदी, लोथल, भोगवा नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु है ना, और बनवाली, यही आपको क्या हो गया राइट आंसर। युगल समाधान, युगल समाधान को लगता कि एक साथ दो व्यक्तियों का सबका प्रमाण पूरा क्या बोलेंगे युगल समाधान। तो ये कहाँ मिला है लोथल, और यहीं से पता चला कि सत्य प्रथा का आंशिक प्रमाण बोलेगा, सत्य प्रथा का आंशिक प्रमाण कहाँ से मिला है तो लोथल। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, हड़प्पा खुदाई कौन किया, लोथल के है ना, सुरकोटदा के है ना, तो जेपी जोशी किया, ठीक है। बीके थापा धौलावीरा खुदाई नहीं किया, है ना। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धौलावीरा खुदाई किसने किया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा आपको क्वेश्चन, देखिए कब पूछा गया क्वेश्चन आपको यहाँ जानकारी मिल गया है। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम जो है सभ्यता का, तो इज्टेक, माया है ना, मंड्रुका और इंका, ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है, इज्टेक है ना, माया, मुंडुका, इक्का, इक्का पूछा गया जाकर के, तो यूपी आरओ पूछा गया है, आरओ में प्री एग्जाम का 2016 यहाँ पर सवाल एक निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल, हड़प्पा का बंदरगाह है ना, कौन हो जाएगा लोथल, देखिए आप किचन पूछा गया है ना, तो सारा किचन आपको पूछा गया है, बतलाने का प्रयास करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल के जोते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है, तो कहां से मिला, काली बंगा, आरवी तिरुवनंतपुरम, टेक्नीशियन के एग्जाम में आपको 2003 में क्या किया गया पूछा गया। नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, और अपना थ्योरी का वीडियो जरूर देखें, उसके बाद टेस्ट देने में मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, भारत के गुजरात में है, भारत के पंजाब में है, पाकिस्तान के सिंध, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैट है ना, और एमपी पीसीएस में पूछा गया। फिर देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव का, इंद्र वरुण का, ब्रह्मा का, विष्णु का, तो पशुपति शिव का। देखिए क्वेश्चन को, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर ना खुल करके कहां खुलता था, पिछवाड़े की ओर खुलता था, है ना। किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था, क्या बताया हुआ है किचन, कौन हो जाएगा लोथल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो देखिए क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है, सिंध में है ना, कौन एकरा में सिंध में, तो अब ये देखिए ये कौन प्रांत में है ना, पंजाब प्रांत में है,
ये कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। ये कौन प्रांत में है? सिंध प्रांत में है नहीं है? और ईश्वर कोटदा ये कहाँ? भारत में ना, गुजरात। तो यहाँ पर कह रहा कि इनमें से कौन सिंध प्रांत में है? कौन हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। और कौन हो जाएगा? चंद्रहुंडो। ठीक है, यहाँ पर अति दिया था आपको, कुट दिया था सजाने के लिए। ठीक है, लिख दिया हुआ। लिखे निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर है? मिस्र की सभ्यता। देखिए यूपीपीसीएस 2004। हाँ देखिए, ये सवाल आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है उसका नाम बताइए। नाम क्या है? रखवाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, है ना? यही दोनों व्यक्ति ने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने के लिए क्या किए थे? काम किए थे। क्या क्या आपको? दयाराम साहनी रावी के और रखाल दास मोहन जोदड़ो। क्लियर बात के? क्वेश्चन है, चंद्रहुंडो का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? इसका राइट आंसर बताइए। जेच मैके, सर जॉन मार्शल, आई.ई.एम. व्हीलर, सर आर.एल. स्टेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैके, अर्नेस्ट मैके है ना। इसको देखिए, मुद्रा पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंह युक्त देवता की आकृति कहाँ मिला? बनवाली, कालीबंगा, लोथल, सुर कोटदा, है ना? ये जाकर के आपको इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो जाकर के हो जाएगा बनवाली इसका। देखिए आईएएस 2011 में और एमपीपीसीएस 2012 लिख रहा। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार। पहला क्या है? यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा इसमें धार्मिक तो यहाँ देखिए धार्मिक तत्व यह उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं, है ना? सिंधु घाटी के लोग अपने आप को वर्चस्व नहीं दिखाते, हम ज्यादा ताकतवर है, वैसा नहीं था, है ना? उस काल भारत में कपास के वस्त्र का बनाए जाते थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक और दो दोनों कथन क्या है? सही है। देखिए कब क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन और सुमिलित करने के लिए बोल रहा हूँ। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए? सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए हड़प्पा कौन नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। क्लियर है बात के? फिर अगर यहाँ बात किया जाए तो हस्तिनापुर कौन नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे। फिर अगर देखा जाए गुजरात, यहाँ पर दे रहे आपको कूट भी दिया हुआ है, कूट को भी आप क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं, कूट है दिया हुआ। तो एक के हो गया जाकर के 2 और 2 के 3, ठीक है? और जाकर के सी के 4, सी के 4 यानी कि नागार्जुन किस नदी किनारे है? कृष्णा। और पैठन को नदी किनारे है? गुजरात। यहाँ पर आपको एक है कूट दिया हुआ, ठीक है?
तो यहीं पर हम आपको क्या कर रहे थे, बतला रहे थे। सिमुलेट कर लेना है। कोट वाला नहीं हो पाता है। हड़प्पा जो है कौन किनारे, रावी, यानी कि एक हो गया। दो, हस्तिनापुर गंगा, यानी कि बी का हो गया। तीन, नागार्जुन हो गया, कृष्णा, और यानी कि सी का हो गया। चार, और पैठन हो गया गोदावरी, यानी कि डी का हो गया एक। इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास विशाल कठोर अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका लंबाई, क्या हम पहले वाला वीडियो में बताए हैं, अब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे पता चल जाएगा। लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये ऊंचाई, आपको इसमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है आपका, मानव समाज विलक्षण क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है मानव समाज, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति पर। नेक्स्ट सवाल है, सवाल है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। किसका प्राप्ति नहीं हुआ, लोहा। पूरा दिख रहा है ना, ये लोहा का। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, आधा हो गया, थोड़ा और बचा हुआ है, और कल से हम लोग देखेंगे जाकर के क्या, वैदिक काल। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है ना। तो वृषभ वाला जो मुद्रा प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से होते, तभी बतलाए थे, लोथल से मिला। चावल का दाना लोथल से, धान की भूसी रैमपुर से, गोदीवाड़ा का प्रमाण लोथल से, है ना। और घर का दरवाजा कहां खुलता था, मुख्य सड़क की ओर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, है ना, बिल्कुल बात क्या सही है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, है ना, मैं नहीं ना है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर है, तो इस सब के लिए क्या होती है, जान जाती है। उद्योग भी उन लोग के पास मनका का उद्योग का प्रमाण मिला है ना। फिर कृषि, चावल गेहूं कपास, है नहीं, तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, बेहतर क्वेश्चन है, बताया गया पहले भी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी का मुद्रा चार पासों के आवृत्ति देवता का आंकलन है। वे चार पासों कौन कौन से हैं, क्या चीता है, चीता है नहीं, यहाँ पर देखिए सर्प है, क्या है, बाघ, गेंडा, भैंसा और हाथी। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाना है आसन में कौन देवता,
आसन में कौन ऐसे कौन पशु था, है ना, आसन में कौन पशु था, वो बात को आपको कमेंट में बताना। नेक्स्ट, चलिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? हड़प्पा कालीन, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण, वैदिक, चांदी का सिक्का से कहां से मिला है? हड़प्पा कालीन, है ना, इन्होंने चांदी का प्रयोग किया था। चलिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? तो इसी पर चला कई बार देख ले, है ना। और घोड़ा भी मिला है, घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन कौन होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे कूट देने रहा था तो दोनों लगाते हम लोग। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये क्या था? नगरीय था, इसकी अपनी लिपि थी, इसकी कृषि है अर्थव्यवस्था था, इसका विस्तार नॉर्मल नहीं था, अपना लिपि मान सकते हैं, है ना। लेकिन अगर सबसे सटीक ऑप्शन कौन जाएगा? नगरीय। क्लियर? एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बात सही है क्या? देवी देवताओं का दोनों की पूजा करते थे, मातृ देवी पशुपति, है ना। वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, घोड़ा ज्ञान था, तो केवल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर। क्लियर? देखा पूछा गया, इसलिए कि आप लोग ध्यान दीजिए, प्रयास हमेशा रखिए कि ना बड़ा सोच रखिएगा, बेहतर होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? ब्रह्मा आत्मा पर, कर्म कांड पर, यज्ञ प्रणाली पर नहीं, किस पर? मातृ। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? इस ऑप्शन में दिया गया है, नहीं दिया गया, तो इसी में से अगर जवाब देना तो कहां देना है? ढोलक, है ना। क्या है कि उसके बाद ऐसे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, भारत किसान जी, राखी गढ़ी। अगर पूरा पूछा जाएगा, पूरा सिंधु घाटी पूछा जाएगा, घाटी पूछा जाएगा, तो कौन हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। भारत सबसे बड़ा पूछा जाएगा, राखी गढ़ी। क्लियर है? क्योंकि एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया कि ये बोर्ड जो है, राखी बोर्ड वाला जो माना है, उधर वाला वीर आंसर को माना है, ठीक है। लेकिन राइट क्या है? ऐसे लिखा हुआ है, इटाधेरी लिखा हुआ, द धेरी, दशहरी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एक पर्वतीय हवा पाई पूरा स्थल है ना। ये कहाँ, ये कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा, है ना। वो वीडियो 7 नंबर वाला वीडियो देखिएगा, आपको पूरा मालूम चल जाएगा, सारा उसमें दिया हुआ, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले, है ना।
तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि आप लोग बताए हुआ शैल सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किस मूर्ति की थी, है ना। तो नृत्य करते ही इसका प्रमाण मोहन जोदड़ो से मिला, है ना। अब हो गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है, तो ये कई बार देखा हम लोग, है ना। हाँ, इसका आंसर आप लोग स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता के जिन नदियों के तट पर वास्तविक थी हुए थी, तो सिंधु नदी किनारे मिला है, चेनाब को मिला है, झेलम को मिला है, गंगा को मिला है। राइट आंसर कौन हो जाएगा, एक और दो, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं, बताइए। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी से है, ना। क्या पूछा गया, एमपीपीसीएस। देखिए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में का कुआ कैसे, कहा, मोहनजोदड़ो। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, किस धातु का उपयोग किया था, निम्नलिखित किस पशु का अंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है ना। तो यहाँ पर देखिए, बैल तो पता है आप लोग, हाथी पता है, कंफ्यूजन ये दोनों में हो रहा है नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा क्या देगा, घोड़ा। भेड़ का प्रमाण मिला, कहीं कहीं मोहर पर भेड़ का प्रमाण कर किया गया, मिला है। राइट आंसर कहा जाएगा घोड़ा, ठीक है। और ये जाकर के आपको मेंस का क्वेश्चन है, आज का अंतिम सवाल है और इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल है ना। कल सब लोग नई चैप्टर की ओर चलेंगे। एक बेहतर सवाल के साथ ही कहा समाप्त किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट भाषा को सही उत्तर दीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है नहीं। बात सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहरों का विकास किया कि नहीं किया, है ना, किया है, बिल्कुल बात सही है। हड़प्पा के लोग तो धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, बात नहीं था, पता था, सिर्फ लोहा के बारे में पता नहीं था। लेकिन और तो धातु है कि नहीं, सोना हो गया, है ना, तांबा हो गया, चांदी हो गया कि नहीं। तो ये बात का गलत बोल दिया कि नहीं बोल दिया, कौन इसमें सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सेशन का होता है, समाप्त होता है। आप लोग, है ना, वीडियो देखिए और वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्या कि जब वैकेंसी आया है तो फार्म ऑनलाइन हुआ तो आज न कल एग्जाम का करेगा आपका, लेगा ही लेगा, है ना। लगातार आप मेहनत करते रहें, कभी न कभी एग्जाम लेगा।